अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त में आपका मेज़बान सुल्तान शाह। कल आप ताजरों की आवाज़ बने, अवाम की आवाज़ बने और हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि 8 बजे का स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ईद उल अज़हा के दिन करीब आ चुके हैं। हमने कल मुख्तलिफ लोगों की आरा भी सुनी और बिलाखिर खुशाइन बात यह है कि हुकूमत ने उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया कि स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है 1 तक। और जो वक्त की पाबंदी थी दुकानों के लिए ख़ास तौर पे वो ख़त्म कर दी गई है ताकि कारोबार का जो सिलसिला है वो बेहतर तरीके से चल सके। दूसरा, लोगों के पास भी ये वक्त हो कि वो ईद उल अज़हा की जो ख़रीदारी उन्होंने करनी है उसकी मुनासबत से वो कर सकें। आज इसी में प्रोग्राम में बात करेंगे और अब इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा मसला है उस पर भी बात करेंगे, वो है महंगाई का। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो किया लेकिन वो कमी सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये थी। तो ईद कितनी महंगी होने जा रही है इस पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इचरा बाज़ार आए हैं, इसको रीडिज़ाइन रीमॉडल किया गया। पिछली मरतबा ईद उल फितर पे यहाँ पर आए थे, जिससे पहले इसको कंप्लीट होना था, तब यहाँ पे काम का सिलसिला जो है वो तब भी जारी था। आज ये भी एक देखेंगे कि ये मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इस बाज़ार से जो लोग मुंसलिक हैं, जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो रिक्शे वाले जो यहाँ पे लोगों को सवारियाँ अपनी पहुँचाते हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी ख़रीदारी हो गई है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रिक्शा आपका? हाँ जी, क्या हालात है? बस नॉर्मल है, आपके सामने ही है जो हालात ने। नहीं, अच्छे हैं, मंदे हैं, नॉर्मल तो होता है कि बस दोनों ही है, गुजारा है, गुजारा दाल हो रहा रोटी है, सिर्फ दाल रोटी। है। सिर्फ दाल रोटी? हाँ जी, गैस इतनी महंगी क्या करें। आए, किस तरह मिल रही है अब? 420 रुपये। 420 हाँ रुपये जी, सस्ती हुई है? वही सस्ती है, किलो में होता क्या है? हुई है, थोड़ी सी थोड़ी सी हुई है। हुई है। हाँ जी, 500 पहुँच गई थी ना? 540। 540, अब 420 पे आई है। हाँ जी, तो ये सवारी यहाँ पे किराया दे रही है? किराया सवारी को बोलते हैं, वो बोलती है एंड्राइव इतने में आती है, आप क्यों इतने में बता रहे हो। 400 का काम होता है, 300 250 में सवारी बोलती है। तो आप ज़्यादा क्यों मांगते हो? क्या करें, बच्चों को कमा खाना कि नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह। तो उनकी ईद की ख़रीदारी कर ली? कैसे करेंगे, ये हालात देखें, किधर से करें। ईद पे तो सब बच्चों की ख्वाहिश होती है ना कि हमें नया ख्वाहिश जोड़ा होती मिलेगा। है, मेरी बात सुने, आपको कोई मिलेगा तो आप बच्चों को लेके देंगे, जब मिलेगा तो बच्चों को क्या देंगे। हाँ, जब कुछ होगा ही नहीं। हाँ जी, तो फिर कहाँ से लेंगे? हाँ, फिर कहाँ से लेंगे। तो अभी तो मार्केटें भी खोल दी, अब उन्होंने कहा रात खुले ताकि काम चले। आपको लगता है कि कुछ सिलसिला बन जाएगा? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। जो सवारी आती है वो भी परेशान ही वापस जाती है? नहीं, वो तो खरीदो फरोख्त करके जाती है, वो जिसके पास माल है, आपके पास माल है, आपके परेशान होंगे। वो जिनके पास पैसा वो खुला खाते हैं, वो खुला खा रहे हैं। हाँ जी, और जिनके पास नहीं है वो बस हमारी तरफ। बहुत शुक्रिया। एक गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और यहाँ पे लोगों की एक रिक्शे वाले भाई 700 किराए की आवाज़ें मार रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 700 किराया कहाँ का भाई? और सर 700 भी नहीं सवारी दे रही, डिफेंस मोड़ से आगे जाना है चड़ल पिंड, यहाँ से? यहाँ से 700 उसको बोल दिया, 700 भी नहीं दे रहे। वो देखे पेट्रोल का रेट, देखे गैस का रेट, देखें सवारी किराया नहीं बढ़ती। सवारी कहती जी मैं 500 में आ गई हूँ, पे उनको बोनस मिलता है। चरल पिंड तो दूर है। दूर है, डिफेंस मोड़ से भी आगे, आदिल हॉस्पिटल से आगे जाना उन्होंने। तो उनको 700 रुपये फाइनल बोल दिया, वो कह रहे थे हमने 600 ही देना है। फिर अब जाएंगे, कुछ बचत होगी तो बंदा जाएगा ना, जब कोई बचत नहीं होनी फिर जाने का क्या फायदा। तो बचत नहीं हो रही आजकल? बचत, गैस ही बहुत महंगी है, 420 रुपये किलो गैस है और 400 में 10-12 रुपये लीटर पेट्रोल है। बचत थी जब 270 रुपये किलो गैस थी ना, तब सवारी पैसे भी खर्ची थी, बचत ही थी, बच भी जाते बच भी। अब गैस वही रेट बढ़ गया लेकिन सवारी के पैसे वही के वही हैं, बल्कि उससे भी कम हो गए। यानी किराया नहीं बढ़ा? किराया बढ़ ही नहीं रहा। तो सवारी कहती है भाई रिक्शे वालों ने किराए बढ़ा दिए, मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से दे बेचारे? अरे भाई देती नहीं है सवारी, कोई 100 में से 1% होगी जिसको बोलेंगे 800 तो वो आराम से रिक्शे में बैठ जाएगी। तो मुझे एक बात बताएं, रिक्शे में कौन बैठता है? पब्लिक ही बैठती है, सवारी ही बैठती है। पब्लिक जो बेचारी खुद थोड़ी सी
कमज़ोर होती है हाँ जी, वो नहीं तो बैठती है ना, हाँ, तो दूसरे तो अमीर तबके वाले तो गाड़ियों गाड़ियों में भी चलते जाते हैं हैं ना, लेकिन लेकिन रिक्शे में बैठ रहा है उसने भी तो भाई वो पैसा बचाना है ना। इचरा बाजार प्लेस ऐसी है कि हर किस्म के लोग इधर आते ये बात तो हैं, सही अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, कोठियों वाले भी आते हैं, प्लाजो वाले भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन कोई सवारी बड़ी डिसेंट होती है, उसको बोलते हैं भाजी गैस महंगी है, पेट्रोल महंगे, वो फॉलो कर लेते हैं, वो कहते ठीक है जी आगे करते हैं। और बात सवारियाँ ऐसी होती हैं वो जहाँ 1000 किराया बनता है वो 700 भी नहीं भरती, कहती नहीं जी हमने नहीं कितने जाना। बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे कोई नहीं है। अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। आमीन, आपने आमीन। अपनी बेगम की, घर वालों की, बाकियों की ईद की शॉपिंग कर ली? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉपिंग तो मैं अल्लाह की राह में हर साल कुर्बानी देता हूँ, बहुत अच्छी बात। और हर साल ये मैं अपनी वालदा से सीखा है। 18 साल हो गए हैं मेरी वालदा को, मैंने अपनी वालदा से बोला था अम्मी मेरा भी दिल करता मैं अपनी कुर्बानी करूँ, मेरी वालदा ने ऐसे मुझे तब तबाया, और तब से वालदा मेरी फौत भी हो गई है, और तब से हर साल मैं कुर्बानी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। 300 रुपया डेली का एक साइड पर रखता हूँ, उसका साल भर जाकर बकरा लेके आता हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बान करता तो बकरा ले लिया आपने? हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का मिला? 80 का। ये सस्ता मिला या महंगा मिला? बस ठीक ही मिला है, ये मेरे पास हो गई तस्वीर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, पिछले साल के लिहाज नहीं से पिछले इस साल के हाथ बहुत ऊपर मैं है। सर मैं तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ले आया था, ईद यानी कि छोटी ईद गुजरी ना तो मैं ले आया था ये बड़ा सही करते हैं जी। तो तो मुनासिब रेट वैसे भी घर में मैंने बकरियां रखी हुई हैं, बकरे भी रखे हुए तो हैं। इस वक्त वैसे मंडी के हालात पता है? मंडी के हालात हाँ बहुत तेज़ है, बहुत तेज। बहुत तेज़ है। कोई जहाँ जिसका दाल लग रहा है वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगा। हाँ वो जब गैस महंगी। पेट्रोल महंगा होता है सर तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर पेट्रोल महंगा होगा, सोना महंगा होगा, बाजार में जो चीज़ें होंगी वो महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत चीज़- शुक्रिया थैंक यू। आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की। आए जी इचरा बाज़ार, नया बाज़ार आपको दिखाते हैं। इस नए बाज़ार का आगाज़ अगर आप ऊपर देखें तो सीलिंग लाइट्स जो है जी वो लगनी थी, वो ताहाल नहीं लग सकी, और लटकती तारे अभी भी इचरा बाज़ार में वो आपका स्वागत कर रही है। आगे जाएंगे, देखेंगे कि क्या काम मुकम्मल हो गया, ये भी जानेंगे, ये भी देखेंगे कि हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी कर ली? खरीदारी कर ली जी, बहुत महंगी खरीदारी हुई है, बहुत महंगी। बहुत महंगी। जड़ी चीज़ 4500 दी 6000 दी लैके आए हैं, 4500 दी 6000 दी, 6000 दी लैके आए हैं, यानी 1500 रुपये महंगी हो गई। महंगी हो गई। वो 2 महीने पहले 4500 दे लिया, 6000 तो घटे नहीं, पूरे 6000 दी यानी रेट बहुत बढ़ गए थे। लेना पिया, मजबूर की करो भी मजबूर ने, असी भी जरूरतमंद हाँ ते ले ली, कोई गल नहीं की, फिर वो बहस ही नहीं की। फैमिली साथ आपके? नहीं अकेला हूँ। अकेले? ठीक। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 4500 रुपये की चीज़ 6000 रुपये में ख़रीद के ला रहे हैं। क्या हाल है? छड़िया ने की हो तेरा गया? घर कर देता, खाना खराब कर देता है। क्या मसला हुआ? कुछ नहीं, आपके सामने ही है। ये क्या है? ये डोर स्टॉपर है, ये बनाने हैं। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੱਕੇ। ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ। ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 रुपए ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ 50 रुपये, 200 ਦੀ चीज़ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ 100 रुपये। ये डोर स्टॉपर कितने का है? ये 100 का पहले बेचते थे, 150 का दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे। 20 रुपये 30 रुपये दर्जन एक पीस महंगा हो गया। ये अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, हाल कोई नहीं है, मार छड़े हैं। और ये बुनियादें भी महंगी होगी? बनैने भी महंगी हो गई। कितनी महंगी हुई? बनैन 150 रुपये की बनैन बेच रहे, कहा कहता ले लो 150 दियाँ 2 ला लो। 2 ਤੁਸੀਂ मिनट 150 ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 150 ਦੀ ਦੋ ਦਿਓ। 2 दे दियो। 2 मिनट हुने बाद ला के वेख लो, हुने वेख लो, पता लग जाता। इन्हें मार छड़िया आवाम ने। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਆ। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, इस वक्त हालात जो है वो आपको दिखाते हैं कि क्या हालात है। आए जी कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि इस वक्त निज़ाम क्या चल रहा है। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कैसे जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ग्राहक आ रहे हैं? जी सेहत आ रहे हैं अच्छी माशाल्लाह जी। देखें ना बाज़ार की रौनक निकल आई है अभी जब का काम हुआ है। बाजार तो खूबसूरत हुआ है। जी जी ऐसा ही हैं? है। जी मैं क्या मरियम नवाज ने जितने अच्छे काम कर दिए ना लोगों के लिए, अगर अभी भी आवाम नहीं खुश है ना तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या अच्छा काम किया? भाईजान देखें वो हर चीज़ अच्छी कर रही है। आप ये देखें कि वो तालीम के मामले में, किसानों के मामले में, ये जो लोग कहते हैं ना मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, हर बंदे को मिल रहा है। देखें जो साहिब इस्तात है ना उसको मिलने हैं,
अब आपके नाम पे 2-3 होंडे और आपको 25-25 हज़ार रुपये गवर्नमेंट महीना देती रही है, कहाँ पे लिखा हुआ है? उसको मिलेगा? नहीं होना चाहिए। उसको मिल रहे हैं इधर हमारे, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, मैं आपके आगे यहाँ पे 50 बंदे खिला दूंगा जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं भाईजान। मैं विद प्रूफ आपसे बात करूँगा। किस चीज़ के पैसे? आज देखिए गवर्नमेंट दे रही है 10,000 महीने का या 15,000 महीने का। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हुई हैं कि आप कारोबार के लिए पैसे ले सकते हैं, आप घर के लिए पैसे ले सकते हैं, लोगों को मिल रहे हैं। आप गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन पूरी करें, गवर्नमेंट आपका हर अच्छे तरीके से साथ देगी। अब ये उन्होंने बाजार का काम करवाया सारा, ये लेडीज़ के लिए करवाया है, बड़ा अच्छा काम करवाया उन्होंने और हम इससे सेटिस्फाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की मुश्किल कल की आसानी, 4 महीने हमने सर्वाइव किया है। कह रहे महंगाई की कोई वजह होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल वजह होनी चाहिए भाईजान। देखें ये जंग की वजह से तो हो रही है, आप आलमी में जंग की वजह तो भाईजान जंग हमारी तो हुई थी पिछले साल, उसको तो 1 साल हो गया, उसके तो हमने केक खुद काटे हैं। हाँ वो तो हमने कल भी काटे हैं। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी उसमें तो हमें पता हुई यार, हम ये ईरान अमेरिका की जंग के मामलात के बाद जो ये सारे मामला तो महंगाई की वजह हुई है, वो इसी वजह से हो रही है। अमेरिका ईरान जंग हमारे में थोड़ी लगी, हमने थोड़ी लगाई भाईजान। हाँ वो हमने नहीं लगाई, लेकिन असरात तो पूरी दुनिया में पड़ने हैं ना। देखो नहीं मेरी बात सुनो, छोटा भाई सऊदीया रहता है, वहाँ पे पेट्रोल महंगा। अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात वो जंग की हालत में है, ईरान जंग की हालत में है। मेरी बात सुने, ये देखें ये तो आप गलत बात कर रहे हैं ना भाई। ये तो हम भी तो 70 साल से जंग की हालत में ही हैं। हम जंग की हालत, हम गुलामी की हालत, मौसी जंग की हालत में भाई। हम गुलामी की हालत में है, जंजीरें पड़ी हैं, ऐसी बात जकड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं, हम मौसी जंग में ना, हमारा जो भी आए या इस मुल्क में जो भी हुक्मरान आया उसने मौसी तौर पे हमें इतना मजबूत नहीं किया। नहीं उसमें कहीं हमने ये भी स्टंट खेले कि जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके निकल जाओ। ये हमने स्टंट खेले हैं, मौसत के साथ मजाक किया है। तो हम तो मौसी जंग की हालत में वो हम 70 साल से हैं। मुझे आप ये छोड़ी, मैं किसी पार्टी आपकी इस वक्त सेल कैसी जा रही है ये बताइए, यहाँ से फैसला होगा। हाँ इससे अल्लाह गवाह है कि हमारी सेल अगर 2-3 लाख हो तो समझ लें कि हम सरवाइव कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हमें 2-3 लाख सेल किए हुए कई महीने हो गए, कई महीने। अभी मेरा ख्याल है 35-40 हज़ार हो गई है। इतना फर्क है? जी भाईजान इतना फर्क है। ये भी आपका भाई करता बड़ी जबरदस्त यार हमने देखे, पता क्या बात है, मैं वो मेरा भाई ने कहा है ना, अब आपने जब पूरा खुल के हमें खोल रहे हैं तो इसीलिए बता रहा हूँ। फैसला तो इस बुनियादों पे होगा ना कि भाई एक तरफ आप पैसे कमा रहे हो, हमारी सेल, दूसरी तरफ कह रहे हो हालात बड़े खराब। हमारी सेल 10-15% रहेगी भाई मेरे, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से अल्पन कहता हूँ। अब बताएं इसकी वजह, क्या कीमतें बढ़ गई? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी वजह है। और एक लॉकडाउन चल रहा था कल तक जो खत्म हो गया। लेकिन लॉकडाउन जो चल रहा था उसमें हमें ये था, मगरिब की नमाज पढ़ के आते ना तो हमें पीरा का डर होता था, हमें वो दूसरे का डर होता था कि हमारी दुकान सील ना कर दे। हम तो 7:45 बजे बंद कर देते थे लाइटें और चले जाते थे। मकसद है कि हम लोग काम तो सिर्फ 5:45 बजे तक करते थे, तो दुकानें 8 बजे बंद होती थी, 6:15 बजे लाइट चली जाती थी, 7:15 बजे लाइट आती थी। यानी 1 घंटा लाइट में भी गया। जी सर वो भी गया, और दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी पूरे 8 घंटों में 4 घंटे लाइट आती थी, 4 नहीं आती। अब तो लॉकडाउन खुल गया सर, खुल गया। अब देखें ईद के दिन भी है। हाँ। क्या लगता है कि वो सीजन लग जाएगा, सेल हो जाएगी? वो सीजन तो इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी है हमने। वो तो रखनी चाहिए। हाँ बस वो हमने रखनी है, और हम हर हाल में उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल महंगा नहीं इतना होना चाहिए था। हाँ ये बात सही है, वो मैं एग्री करता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए, अल्लाह का बड़ा ही अल्लाह कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनिएगा भाई, ये भाई साहब ने कहा, ये भी सच नहीं बोलेंगे, ये भी सच नहीं बोलेंगे भाई ये क्या यार, उनको पता चल गया असल में हमने अफगानिस्तान से नहीं होया पेट्रोल महंगा, इंडिया च नहीं होया, श्रीलंका च नहीं होया, नेपाल च नहीं होया, चाइना च नहीं होया, यार साढ़े पाकिस्तान च ही क्यों हो गया? फिर एक बार ही नहीं हो रहा, कितना बात जाता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। नहीं होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने खरीद ली। जी इन्होंने खरीद ली, और ये कहते हैं मैं गाड़ी छोड़ कर आता हूँ। जी गाड़ी पार्किंग में छोड़ के आते हैं। पूरी बात ही बता रहे। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मेरी बात सुने, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, और वो देख ले, मैंने सिर्फ ये कहा ये सच नहीं बोलेगा तो सुनिएगा, ये सारे बच्चे भाई के दोस्त वगैरह भाई हैं, इनसे पूछे कसम इनसे पूछे कि बाइक गाड़ी पे आए कि बाइक पे आए,
चले बताइए जी। मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल था, ये फैसला यही होगा, सारा फैसला इसी पे होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे आया हूँ क्योंकि मेरी मदर की तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था, उसके भी ये सारे गवाह हैं। परसों मोटरसाइकिल थे, कल भी मोटरसाइकिल नहीं, एक और लड़का आ नहीं गया। वो इसका बेटा है ना यार। बात गाड़ी पे नहीं हो रही, बात पेट्रोल पे हो रही है। खराब होएगा तो मैं पागल हूँ। चलो भाईजान माशाल्लाह, पहले भाई हमारे की एक दुकान मैं पे आपको एक मजे की बात बताऊं। मैं क्योंकि मुख्तलिफ बाज़ारों में जाता हूँ, मुख्तलिफ ताजरों से गुफ्तगू करता हूँ। एक सीरीज़ शुरू होती है, ताजर कहते हैं लुट गए, काम ही नहीं है, ख़त्म हो गए। जिस तरह भाई ने भी कहा कि 15% काम रह गया है, कुछ कहते हैं भाई नौकरियों से लोगों को निकालने लग पड़े हैं, बंद करने लग पड़े हैं। फिर कुछ सर आगे जाते हैं तो एक ताजर आता है, वो कहता है भाई ये सब झूठ है, हम शुक्र अदा करना भूल गए हैं, बिल्कुल हम काम भी कर रहे हैं, हम अपना सर्कल भी चला रहे हैं, हमें आदत पड़ गई है कि हमने बस रोना है। ऐसा है या नहीं है? सच बताना है। मैं आपको हकीकती बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। अब ये भाई हैं, अभी भाई को ये पता चले ये दुकान 2 करोड़ रुपए की मुझे मिल रही है, तो ये भाई घर से पैसे ला के देंगे, खरीदेंगे। जी हाँ, हाँ मैं खरीदूंगा भाईजान, खरीदेंगे भाईजान मैं खरीदूंगा, भला कैसे खरीदूंगा? मिले सुने ना बात, मेरे बच्चे बाहर हैं, वो कमा के भेज रहे हैं बाप को, बाप ले लेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हमने जो हमने बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपके कारोबार में नुकसान हो रहा होगा तो आप नहीं खरीदेंगे ना। नहीं वो खरीदेंगे जब सेल नहीं हो रही, एक बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। नहीं वो इसलिए खरीदेंगे कि हमें किराया तो मिलना ही मिलना है ना भाईजान। किराया किराया एक डिफरेंट जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एक डिफरेंट चीज जिस पॉइंट पे बैठे हुए हैं ना, जिस पॉइंट पे हैं, फ्यूचर में वहाँ बिजनेस होएगा ही होएगा ना, जब हालात ठीक होएंगे, जब मुल्क शुरू से लेके बचपन से लेके अब माशाल्लाह इनकी भी उम्र तकरीबन अल्लाह इनको सलामत रखे 55 से 50 साल की एज है। 55 एग्जैक्ट है। तो माशाल्लाह इनको सलामत रखे अल्लाह ताला। छोटे होते से बड़े हो गए भाईजान, हम यही सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। तो भाई ये होते ही है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती रहती है। महंगाई तो है यार, महंगाई तो है यार, ऐसे नहीं। किसने सोचा था पेट्रोल 400 क्रॉस कर जाएगा? आपने सोचा था जी? नहीं जी, एक सेकंड अरे भाई, आपने ये सोचा था कि पेट्रोल 400 क्रॉस कर जाएगा? नहीं सोचा था कभी भी। असल पॉइंट ये नहीं है। जरूर सुनता था यार 500 का हो जाएगा, लेकिन दिल तब भी धड़कता था कि यार ऐसे ना हो। लीटर है पेट्रोल, रात को 5000 का पेट्रोल डलवा के तो क्या करे, क्या करे, पानी डाल दे। चलो मैं 5000 का डलवा देता हूं। अच्छा उसमें मेरा ना एक पॉइंट है इसमें कि जितनी भी बात हुई है ना, ये हमारी नेगोशिएशन हुई है, इसमें एक बात है कि मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि जिसके पास तो कुछ सरमाया है वो तो सरवाइव कर रहा है फिर भी ठीक है। असल प्रॉब्लम है जो सबसे नीचे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है ये 400 वाला पेट्रोल। बहुत मसला है उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला है। जो रिक्शा ड्राइवर है गुजारी बात है वो किराया बढ़ाएगा, जो सब्ज़ी फरोश है वो भी इसमें आ जाए इन्वॉल्व होगा। असल मसला उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है भाई। साथ वो लड़के वो लोग जो आपकी दुकानों पे काम करते हैं जी, उनके लिए भी मसला है ना भाई। मसला है। उसकी तनख्वाह किसी की 27,000 है, किसी की 32 है, किसी की 36 है, 40 मेजोरिटी में तो है ही नहीं लोगों की। जी ऐसा ही है, मसला तो उसके लिए ना यार। मसला है क्या गलत है? 40,000 रुपये भी उन लोगों की जो हेल्पर लोग हैं, जो दूसरे बेचारे सेलमैन बेचारे हैं भाई, वो बड़े अच्छे पैसे ले रहे हैं। नहीं वो तो ले रहे होंगे ना, मैं जी, तो उससे नीचे तबके वो की बात नीचे कर रहा वाले हूं। 40 भी भाई बहुत कम दे रहे हैं लोग यार, नहीं दे रहे। पॉइंट की बात कर रहे दे हैं ही ना नहीं रहे 40 कि जो नीचे लेवल में है ना, मिडिल मसला तबके से तो भी नीचे उसके लिए है, उसके लिए असल मेरा पॉइंट वो है। उसके लिए आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे बिल्कुल पूछते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद है इचरा बाज़ार में, और इचरा बाज़ार को रेनोवेट किया गया, इसको रीडिज़ाइन किया गया। पंजाब हुकूमत का ये इनिशिएटिव था। वज़ीर मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि सारे बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाए, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, ताकि जब लोग ख़रीदारी करें आएँ तो हालात उनको बेहतर और साजगार नज़र आए। लेकिन इससे बड़ा इशू महंगाई का है। क्या लोग इस महंगाई में ख़रीदारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? क्या नाम है आपका? अलीना मुजाहिद। अलीना, ईद की शॉपिंग कर ली है? जी कर लिया। ड्रेस ले ली है? ले लिया। किस कलर का? पिंक कलर का लिया। पिंक कलर का लिया। महंगा मिला है सस्ता मिला है? बहुत महंगा मिला है। वाकई? जी 5,000 का मिल रहा है। 5,000 का? अभी चीज़ें रहती हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी तो इसलिए हमारी पूरी नहीं हुई चीज़ें अभी। तो मामा ने कहा नहीं कि ना लो? कुछ छोड़ी और फिर दिल करता है कि छोड़ दी? कुछ छोड़ी, ज़्यादा ले लिया।
जिद की थी जी कि लेनी है मैंने, लेनी है, लेकिन महंगी ज़्यादा है ना। बहुत महंगी है। स्कूल जाती हो? जाती हूँ, किस क्लास में हो? 8 में हूँ, क्या बनना है बड़े होके? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूँ। अरे वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये गुफ्तगू सुनने, क्या हाल है, क्या करते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में। शॉपिंग कर ली है? हाँ जी। क्या ली है? शलवार कमीज का सूट लिया है, वॉच लिया है और किसके साथ सैंडल आए लिया है मामा के साथ। किधर है मामा? वो वहाँ पे खड़ी है। अच्छा, वो अपनी शॉपिंग कर रही है। हाँ। महंगा सामान लिया है या सस्ता लिया है? दरमियाना। मामा ने कहा नहीं छोड़ दो, ये महंगा है, कहा था। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं लेना है। लेना है? हाँ। जिद करते रहे हो? हाँ, फिर मामा ले ने दिया। कहा नहीं पैसे नहीं है, नहीं। कहा था। हाँ जी। आपने क्या कहा? मैंने कहा लेना है। लेना ही लेना है। हाँ। पसंद आ गया? हाँ जी। चलो गुड यार, ये है जी। और बच्चे मन के सच्चे, वो कह रहे हैं कि माँ कहती है छोड़ दो, पैसे नहीं है, नहीं लेना, लेकिन फिर भी ख़रीदारी तो करनी है। ईद की शॉपिंग है, वो की जाएगी। इस वक्त बाज़ार के अंदर का रुख भी करते हैं और जाके देखते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, लोगों की ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो कैसा चल रहा है, मार्केट रिस्पॉन्स क्या है, महंगाई कितनी है, क्या लोगों की ख़रीदो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बेहतर हुई है, नहीं हुई। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? आप सुनाएं। शुक्र। ठीक है, आपका काम है नहीं, मैं तो वैसे आया था, हमारा तो आगे शॉप है जूतों की। जूतों की। कैसे चल रही है काम? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अब देखो सेल हो रही है? तो शुक्र ही करते हैं ना, फिर आप समझ जाएं शुक्र कैसे है। शुक्र तो करना चाहिए ना। तो बस शुक्र फिर तो आगे देखिए, समझ हर हाल में करना चाहिए। आप ये देखें ना, वो तो हर हाल में करना चाहिए, या शुक्र करते हैं फिर आप समझ जाएं कि भाई ठीक है गुजारा हो रहा ना है। समझाए जब ना। काम ज़्यादा होता है ना, यार अल्लाह का बड़ा फजल है, जब काम नहीं होता ना, शुक्र है यार। अच्छा ये है। हाँ, तो आप ये इस तरह चल रहा है। तो आप ये चीज़ समझते हैं ना। क्या कीमतें बहुत बढ़ गई हैं? महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए आप भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अब जब भी आते हैं हम यही कहते हैं महंगाई महंगाई, और हर साल हर महीने बाद महंगाई होती है। कभी नीचे की तरफ काम नहीं गया, नहीं गया, कभी भी नहीं गया, ऊपर ही जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है। तो ये तो ईद के दिन आ गए ना, ईद की वजह टाइमिंग भी खोल दी कि चलो यार रश हो, लोग आए खरीदारी करें, लेकिन जब अगर कीमत ही नहीं सही होगी तो खरीदारी सहूलतें कैसे नहीं ना होगी? दी, सहूलतें नहीं ना दी, कोई बेनिफिट नहीं ना दिया, कोई आवाम के लिए नहीं ना सोचा। पेट्रोल बढ़ा है, आप ये देखो खाली पेट्रोल नहीं बढ़ता, सब कुछ उसके साथ कितने मुंसलिक लोग हैं जो हर चीज़ बढ़ाते हैं। कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, दुकान का जो बिजली का बिल है वो बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है। और लोगों की जो जेबों का खर्चा वो कैसे बढ़ाएंगे? सैलरी बढ़ी है, लोगों की जो आमदन थी वहीं की वहीं है, और हम लोग कहाँ से कहाँ, महंगाई पे कहाँ पर। एक मेट्रो 30 रुपये का मुफ्त दे के बाकी हर चीज़ आपने छीन ली है, दिया हुआ है ना। बात तो आप सही है, समझदार सामने हैं। स्टेशन है, सामने स्टेशन है, सामने अब ब्रेक लगती है। हाँ जी, मुफ्त सवारी उतरती है। वो सवारी उतरती यार है। पैसे ही कोई नहीं लगा। हाँ जी, वो आते हैं घूम फिर के कोई चले महंगा जाते हैं। पेट्रोल नहीं लगा, हाँ, जब आके रेट पूछते हैं फिर वापस चले जाते हैं। उसी मुफ्त सवारी में। हाँ, तो कहते हैं चलो एंजॉय हो गया, हमारा किराया नहीं लगा। ये हो रहा है। हाँ, ये है ना, और क्या। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जी के सामने मेट्रो का स्टेशन है, और मेट्रो के स्टेशन पे आती है सवारी बग़ैर किराए के, और बग़ैर किराए के वापस चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ख़रीदारी कितनी होती है, क्या इस ख़रीदारी क्या वो मुफ्त सवारी से ख़रीदारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ताल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए था अभी तक, इचरा बाज़ार रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को, लेकिन ये ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। अभी भी यहाँ पे रेत है, ये गालिबन जो ड्रेनेज के मैन होल्स हैं इनको अभी बनाया जा रहा है, कुछ को सही किया जा रहा है, कुछ को नया किया जा रहा है। अभी तक मुकम्मल काम जो आप कहेंगे बहाली का वो मुकम्मल हो नहीं सका। इसी वजह से ये जो गर्द है वो भी यहाँ पे उठ रहा है। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका काम? काम सर अगर करने दें तो फिर ही है ना, वरना कभी इधर कभी इधर कभी इधर कारपोरेशन तंग कर रही है। तो ये तो आपने खाने पीने की मेरे भाई चीज़ है ना? बिल्कुल ऐसे ही ये है। क्या है? आलू चने हैं आलू चने जी। तो ये तो इतने घट्टे में रेत में आपने लगा लिए सर ये इसके ऊपर कपड़ा होता है, ये तो हमें अभी कपड़ा देना है, अभी तैयारी चल रही है। यार। उस तैयारी में सब गंदा हो जाएगा। अभी आए हैं 2 सेकंड पहले। आप 1 सेकंड पहले आए हो आपकी भाई। बात बिल्कुल बजाय है। टेक्निकली देखें वो आपको तंग कर रहे होंगे, वो एक अलग बहस है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे रखा है और अतराफ में वो देखे, वो पीछे वो अपनी झाड़ है, वो पीछे वहाँ पे वो अपना फ्लोर साफ कर रहा था भाई, और ये पूरा गंद है। लेकिन इंशाल्लाह अंदर जाएगा यार, बेहतर करेंगे। पता नहीं आपका टेस्ट कैसा है नहीं कैसा, लेकिन अच्छा होगा तो उसको भाई थोड़ा सा एहतियात कर लें।
बाकी उनसे लड़ाई आपकी जारी रहनी वो है। तो जारी रहनी लेकिन है, इसको जरा थोड़ा सा ना, जो आपका कस्टमर है उसका ख्याल करें। ठीक हो गया, ठीक है ना, इसको ढांप ले। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? मैं जी टेलर हूँ। अरे वाह, खूब ऑर्डर मिल गए? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हर हाल में शुक्र करना नहीं, वो चाहिए। तो करना चाहिए, वो तो हर हाल में करना चाहिए, लेकिन ज़रा सच भी बताएं ना। नहीं, मैं सच ही बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हज किए, उम्रे 8 किए, मैं सऊदीया में 20 साल रहा बस इस वक्त ऑर्डर ज़्यादा मिले हैं या कम मिले हैं? नहीं, मैं 3 बजे घर आ गया हूँ। मैडम के पास काम ही नहीं है। फिर भी अल्लाह का ईद के दिनों में? जी 7,000 हफ्ता लग रहा है। क्या ईद के दिनों में आप 3 बजे घर आ गए हैं? जी। ओ यार, अभी तो भाई वो होता नहीं है कि वो टेलर कहता नहीं लेना ही नहीं कपड़ा। कोई और टेलर होंगे, हमारा वो मैडम का काम है, बस ऐसा ही है। ऑनलाइन काम है, कभी होता है कभी नहीं होता है। 11 साल हो गए मुझे उसके पास। अब इतनी उम्र में कहीं और भी नहीं कर सकते। 3 बजे 4 बजे घर आ जाता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। करना चाहिए जी, मेरा तो ईमान है। हर हाल में करना चाहिए, मेरा इसका ईमान शुक्र अदा। और अच्छी बात है ये, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है, क्या हाल है। खैर, और ये छोटी हो गई है। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है। ये जो तो आप यहाँ तक आप फैल गए थे। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया। हाँ, खूबसूरत हो गया। काम चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग अभी है जो दी हुई है उन्होंने, स्लो चला है मगर ठीक चला है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। यानी कि उन्हें केयर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट पैदा ना हो। नहीं, लेकिन ये तो पिछली ईद से पहले मुकम्मल होना था। नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, मगर इन्होंने ये किया है कि रेट्स के क्या हालात है, चलो ये बताएं। रेट अभी पुरानी हमारे चल रहे हैं, नहीं बढ़ाए अभी। ये नहीं हो सकता, हकीकत बात है, नहीं ये बढ़ाए। हो ही नहीं सकता भाई इस मुल्क में। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे पेट्रोल बढ़ने की अभी आवाज आती है, बढ़ता नहीं। आवाज आती है कि शायद पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो जाए, पता लगता है कपड़ा महंगा हो गया। पता बात, पड़े हर चीज महंगी होगी। हमारा महंगा कितना इतना आसान नहीं है। हमारी ना सेल मशहूर है 1500 वाली। अच्छा, हम महंगा करेंगे सोच समझ के करेंगे। यानी कि गाहक को घर बैठे 6 महीने साल 2 साल के पता कि वहाँ 1500 वाला सूट मिलना है। तो अभी भी 1500? अभी भी 1500। वो सूट फर्क होगा फिर? 2 पीस होते हैं कमीज दुपट्टा, उसकी क्वालिटी में फर्क होगा, यही होगा। क्वालिटी वही होती है, सिर्फ ये होता है कि हमारा ज़्यादा जो कस्टमर खरीद रहा है अभी जो हमारे बेसिकली हमारा जो काम है ना वो शादी ब्याह है। इन डेज में ज़्यादा ना शादी ब्याह नहीं होती, कम होती है। हमारा इन डेज में काम स्लो होता जाता है। हाँ, यही वजह है। यही वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू यहाँ पर सुन रहे हैं जी। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि इस वक्त मार्केट के हालात जो है वो क्या है, कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं कारोबार के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है। सेल हो रही है, कीमतें बढ़ी हैं? हाँ, कीमतों में फ़र्क पड़ा है। कितना पड़ा? जाए हमारे काम में अंदर अगर 1500 का पीस है तो वो 1600 का हो गया। 100 रुपया महंगा हो 100 रुपये महंगा हो गया। ये तो कोई बहुत महंगा नहीं। कस्टमर लड़ता है इस पर भी? नहीं, ये तो जायज़ महंगा है जी। 100 रुपया बढ़ाया है तो कस्टमर खरीद भी रहा है? जी, खरीद रहा है। हाँ जी, खरीद रहा है। तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खरीद रहा है। बड़ी अच्छी बात। और ईद के दिन आ रहे, सीज़न लग रहा है यानी? हाँ जी, ये टाइम से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अब। हाँ, खोल दिया ना। हाँ जी, आवाम को ख़रीदने में आसानी होगी और वो अपनी मर्ज़ी से पसंद करेगा। जब वो टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसको पहचानने में। 2000 का सूट है जी। ये कितना महंगा हुआ है? ये 2 का ही है। ये महंगा ही नहीं हुआ? ये नहीं महंगा हुआ, ये महंगा हुआ सूट। ये 100 रुपये? ये 100 महंगा, वो नहीं हुआ। यानी आपने कीमत उसमें साइज़ होते हैं ना। हाँ, साइज़ होते हैं। ये 22 चेस्ट है चौड़ाई, वो 20 है। कपड़े में फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसके कपड़े में उसके 2 इंच फ़र्क पड़ा है, उसी लिहाज से वो उसी प्राइस पे रहा है। इसमें फ़र्क पड़ा है, ये 100 रुपया सिर्फ। 100 रुपया महंगा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी इस वक्त जानते हैं, की कोशिश करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे हालात जो है वो क्या है, निज़ाम जो है वो कैसा चल रहा है। ये इचरा बाज़ार की इस वक्त हालत भी देखें जी कि इसको मुकम्मल होना है, ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। और अभी भी आपको यहाँ पे ये गर्द जो है वो नज़र आएगा। सुथरा पंजाब भी यहाँ पे इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बाहर से एंटर हो तो एक बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है
कि ये मुकम्मल नहीं हो सका, और सफाई का निज़ाम जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि इसको मुकम्मल जो है वो क्यों नहीं कर सके। क्या हालात है काम के? कुछ भी नहीं है, मायूसी है और कुछ नहीं है। अरे इतना रश लगा हुआ है। वो आज फर्स्ट डे ही है रश का, बस वो आपको नसीब अच्छे 8 बजे मतलब लॉकडाउन ख़त्म हुआ जी, उसके बाद वो तो बहुत बेहतर, वो टाइम जो मिला है ना वो तो एक बहुत अच्छा इकदाम है इनका, इनकी मेहरबानी है जो सीएम साहब ने टाइम दिया है। उससे पहले तो बहुत परेशानी यार थी। सीजन लग जाएगा कल तक जी ईद की वजह से उन्होंने दिया, यकम तक उन्होंने एक्सटेंड टाइम दे दिया जी उस कि यार ग्राहक को भी आसानी हो, और ख़ास तौर पे आप लोगों को बड़ा जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा आराम से हो असल में ना गर्मी में 7 बजे ग्राहक घर से निकलता है, तो 8 बजे जनाब बाजार, बल्कि 7:45 बाजार बंद होता था। इतनी सख्ती थी इस बार तो कि 7:50 पे बाजार बंद कर देते थे। तो अल्लाह का शुक्र है आज फर्स्ट डे है, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग खुश हैं। कीमतों की बताएं। देखिए प्राइसेस तो भाईजान रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं, जो लोग साल बाद निकलते हैं उन बेचारों को ये होता है बहुत महंगाई हो गई है, प्राइस डेली बढ़ती है, रोज़ प्राइस तो बढ़ती होगी देखे जी, लेकिन ये जो अभी पेट्रोल बढ़ा जी, ये डेली नहीं बढ़ता, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। इस हंगामी सूरत हाल में हुआ ना, जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल हुई, जंग के बाद की सूरत, जो पेट्रोल हमारे पास 250 से तकरीबन 450 पे आ गया। जी हाँ, ये नॉर्मल तो नहीं होता जी, उसका कितना असर आया? बहुत ज़्यादा, 100 रुपये का जूते में फ़र्क पड़ गया, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है पेट्रोल से। 80% चीज़ों में प्राइस बढ़ जाती है पेट्रोल की वजह से, और कई कस्टमर समझते नहीं इस बात को। लेकिन कस्टमर ये भी तो कहते हैं ना भाई कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है पहले का, आपने माल मंगवाया हुआ है पहले का, वो कैसे महंगा हो सकता है? नहीं भाईजान, साइज़ तो नहीं पहले के पड़े होते ना, डेली माल आता है, डेली साइज़ आते हैं, दुकानदारी होती है ना, कितना आप स्टॉक कर सकते हैं पहले वाला, वो तो हम आधी कीमत पे भी देने को तैयार होते हैं, वो सेलों में लगा के निकालते हैं हम तो पहले वाला जी, जो पहला जो पड़ा होता है उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें प्राइस हम कम कर देते हैं, पहले से भी कम करके निकालने की कोशिश करते हैं जी, निकले, क्योंकि डिज़ाइन पुराना होगा तो आउट हो जाएगा जी, ये बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। यानी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त ईद उल अज़हा करीब है, और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई का सिलसिला इस वक्त कितना है। मार्केटों का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म कर दिया गया, 8 बजे मार्केट बंद की जाती थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो क्या सेल के हालात क्या हैं, निज़ाम कैसा चल रहा है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉप है जी, ये शॉप। क्या हालात है भाई काम के? हालात आपके सामने ही हैं, बिल्कुल जितना रश है यार, मेरे सामने क्या, मैं तो आज रश देख के परेशान, बिल्कुल आज ही ऐसे रश हुआ है। तो यार खुश हो भाई, रश पड़ गया यार, खुश हो रहे हैं ना आज, इसीलिए तो खुश हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह सुबह से ये आपकी दुकान में रश नहीं है, आपकी बाहर रश ज़्यादा है। ये विंडो शॉपिंग हो रही है, बेसिक ज़्यादातर विंडो ही शॉपिंग होती है, ठीक है। तो आगे जो अल्हम्दुलिल्लाह हालात नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ही जो है ना बहुत ख़तरनाक हालात नज़र बढ़ गई है, कीमतें बहुत ज़्यादा। जब तक ये पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जो गांव से कस्टमर आते थे ना गाड़ियों पे, अब वो कस्टमर आना बंद हो गया हुआ जब से ये पेट्रोल। अगर इतना पैसा लगा के तो जाना है, बिल्कुल पेट्रोल लगा के, जाहिर सी बात है, उतनी देर में वहीं बैठ जाए, जाहिर सी बात है। तो वो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो यानी ईद का सीज़न नहीं लग रहा? कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही आज, 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए जी। इचरा बाजार में सेल नहीं हुई, 1.5 लाख रुपए रेंट है शॉप का, वो भी निकाल लिया, अपना लड़कों का भी खर्चा निकाल लिया, ये हालात हुए हैं। खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर तो अच्छा हुआ ना 8 बजे का लॉकडाउन खत्म कर दिया। 8 बजे का लॉकडाउन खत्म हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ है लोगों को। सेल इन्होंने जो रिलीफ दिया 8 बजे का टाइम वाला, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। बाकी ये जब तक पेट्रोल नहीं सस्ता होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो महंगाई ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। शुएब भाई क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है, हमने तो अपने पोस्टर लगा लिए यार। बस अल्लाह का शुक्र है, टिकटॉक पे जरा ऑफिशियल पेज है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात है? हालात फिलहाल डाउन ही है, कोई चक्कर नहीं। क्यों? पेट्रोल देखिए किधर पहुंचा हुआ है, कस्टमर की डिमांड सस्ता किया 5 रुपए यार, और क्या चाहिए आपको? माशाल्लाह सस्ता कर दिया है, ये तो मैं कह रहा हूँ अखीर हो गई है।
यार आप भी तो पहले ही बढ़ा देते हो कीमतें। हम कहाँ बढ़ाते हैं, हमारी कीमतें आज से 4 साल पुराने वाले रेट ही इम्पोर्ट हैं। नहीं, ना आपका कपड़ा नया, ना आपकी सिलाई नहीं, आप कीमतें बढ़ा देते हो। क्यों अल्लाह बढ़ाते के हो? हुक्म से कोई कीमतें नहीं बढ़ाई बल्कि यहाँ डाउन पे कर दी लोगों हैं। से पूछे, वो कहते हैं भाई यहाँ पे आवाज आती है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने लग पड़ता है, दुकानदार पहले ही बढ़ा देते हैं कपड़े। नहीं हम लोग ना नहीं कोई बढ़ाते। पहुंच पड़ दी, ना कोई फ्रेट पड़ना, कुछ भी नहीं पड़ना यार। कीमत आप भी तो मुनाफा नहीं, खाते हैं। हम नहीं बढ़ा रहे, हमारी कीमतें वही हैं, वही रेट हैं जो 4 साल पहले थे, आज भी वही रेट हैं, बट कस्टमर ही नहीं आ रहा तो किनको डील करें। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात कस्टमर ही नहीं है तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि यार देखो हमने रेट नहीं बढ़ाया, हमारा मेरा रेट ऑफिशियल वही पेज और है, ठहर मैं जाए काफी भाई, डिस्काउंट और देता ठहर हूँ। जाए, आप देते हैं डिस्काउंट। तो सेल क्यों नहीं हो रही अगर 4 साल पुराना रेट है आपका? तो वो परचेजिंग पावर ही नहीं है, कस्टमर के पास पैसा ही, वो उन्होंने पैसा ही रोक लिया। वो कहते हैं महंगाई इतनी है, गुजारा करो, हर बंदा गुजारे पे आ गया। हमारा इतना अच्छा माशाल्लाह काम था कि हमें खाना खाने का टाइम नहीं होता था। 4-4, 5-5 दिन हो गए हैं फ्री बैठे हुए, बाजार में कोई है ही नहीं, देख रहे हैं। अपना पुराना सामान सही कर रहा है, बैठ ये छोटा भैया चलो फ्री बैठे हैं, सारा सामान ही सही कर रहे हैं। ऐसी कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ये तो टाइमिंग बढ़ा दी है कल से, शुक्र है, लेकिन उससे ये है कि कस्टमर शाम को निकलता है। अल्लाह खैर रखे, आज सेकंड डे है, अब शाम आएगी तो पता लगेगा कस्टमर्स का क्या रुझान बनता है। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, क्या हाल है? ठीक है, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो पीछे कहते हैं काम नहीं है, आप कहते हैं सही बेसिकली है। हमें ना, सच बताओ यार, सच ही बताऊंगा, बेसिकली ना हमें ना नशुक्री की आदत है। जिस दिन हम पैसे सेल करते हैं उस दिन किसी को बताते हैं? हर किसी को अपना रोना सुनाओगे तो और तकलीफ़ें आएंगी। रिज़्क़ अल्लाह पाक भेजता है, सबको भेजता है, कोई भूखा सोता है? बस ये समझने की बात है ना, इसमें नशुक्री आ जाती है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो सब कुछ है। अल्लाह पाक का शुक्र है, खाना खा के सोते हैं, 3 टाइम का खाना खाते हैं, सारी खाते हैं, और क्या लेना ज़िंदगी से? ये बात भी सही है। ये तो वो जी काम नहीं है जी, फलाना नहीं है जी, ऐसे नहीं है, ये बातें ही बनी है जब से छोटे छोटे थे ना, तब से सुनते आ रहे हैं। काम नहीं है, काम नहीं है। रात को किसी दिन भूखे सोए हो आप? मुझे आप बताओ। नहीं, मालिक बैठा हुआ है, उसके ऊपर तवक्कुल रखो। बस ये अपनी अपनी सेंस की बात है, नशुक्री के ज़िम्मे में आ जाता है। जो लोग कहते हैं ना काम नहीं है, ये नहीं है, मुल्की हालात ये फलाना है, ये ऐसे है, नशुक्री है। ये बताएं कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं आपके पास? कीमतें डेफिनेटली बढ़ती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना कस्टमर से जो कीमतें 400-400 रुपये 200 रुपये अगर बढ़ती हैं तो कस्टमर से भी वो मैनेज हो जाता है। कस्टमर को भी पता है हालात क्या है। सच बात है कि अब एक और सच बता दें, ये जो यहाँ पे वहाँ से शुरू होते हैं लोग, कहते हैं भाई हमने तो अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई। अच्छा, अगर पेट्रोल महंगा हुआ, हाँ जी, चीज़ें महंगी हुई और वाकई बढ़ती जा रही है, जी जी, तो कीमतें कैसे नहीं बढ़ाते कस्टमर? असल पता क्या बात है, ज़रूरियात की जो चीज़ है ना वो इंसान ने लेनी है। अब आपको जो चीज़ ज़रूरत के जैसे ताजर की बात कर रहा हूँ भाई, अगर तो चीज़ें महंगी वाकई हो रही हैं और आप जिस तरह कह रहे हैं कि भाई जो असर आता है वो 100, 250, हाँ जी, वो तो आता है, ज़ाहिर बात है, ट्रांसपोर्ट का जो महंगा होता है वो आप ऐड करोगे ना। हाँ जी, वो तो ऐड करना पड़ता है, तो फिर आगे से भी इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, फिर वो हो जाता है मैनेज। वैसे ही पाकिस्तानी जो है ना, बल्कि पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, हम लोगों को खुद को ना रोने की आदत है। बस ये मेरा छोटा सा बयान है। बहुत शुक्रिया। रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ये शुक्र अदा करना चाहिए। और ये गुफ्तगू है जो आप यहाँ पे लोगों की सुन रहे हैं, और हालात जो हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, कि निज़ाम जो है वो कैसा चल रहा है, इस वक्त मार्केट का रिस्पांस जो है वो क्या है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी भी यहाँ पे सफाइयाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ यही काम है? नहीं, एक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हो रहा है मुकम्मल। कब होगा ये तो पता नहीं, वही बताएंगे। अब तो ईद के दिन आगे दोबारा हाँ जी, होना चाहिए ना उससे पहले। हाँ जी, होना तो चाहिए, लेकिन ताकि ये कस्टमर भी आ जाएगा इस वजह से। ये ना सफाई सही नहीं करते हैं, ये देखो इतना रेत फेंका हुआ है, रेत ही रेत पड़ी है, गंदगी पड़ी है, साफ तो कर नहीं रहे। हाँ जी, सफाई तो करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। काम कैसा जा रहा है? काम ठीक है, अल्लाह शुक्र है। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। कीमतें बढ़ी हैं कम है? कीमतें वही हैं, वही है। हाँ जी, सेल हो रही है? हाँ ठीक है, शुक्र है। चलो, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, सेल हो रही है जी। कुछ लोगों के हालात जो है वो मुश्किल है, कुछ लोगों के हालात जो है वो बहुत बेहतर है। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो सुना रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है, कैसा जा रहा है काम? काम बस स्लो ही है। क्यों? कस्टमर नहीं है भाई जान। कस्टमर ही नहीं है? क्यों नहीं है कस्टमर? कस्टमर अभी नहीं है। रेट बहुत महंगा है।
रेट तो मुनासिब ही है हमारे, ये कट देने वाला है, इसकी बैग पे भी काम है, दुपट्टे पे भी काम अच्छा, है। कितने का है? 4500 रुपये का दे रहे हैं हम। पहले कितने का देते थे? पहले ये जब सीज़न था इसका, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये हम 12-12 हज़ार का भी सेल किया। अब रेट भी हमारे मुनासिब है, अब कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं ले रहा, कस्टमर सस्ता हुआ फिर भी नहीं ले रहा। सस्ता कर दिया फिर भी नहीं ले रहा। कस्टमर की सकत ही नहीं रहेगी खरीदारी करने की। हुकूमत ने पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दिया, हिसाब लगाएं क्या सकत रहेगी कस्टमर को। माड़ा आदमी पेट्रोल बेचारा पवाएगा कि उनके नामे आके सूट खरीदेगा। तुम आप समझदार हो, ਅੱਡੀ हुकूमत साड़ी है। मरियम नवाज ही कहती सी ना, उनका नाम है ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਰਦੀਦਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਈ ਚੁੰਗੀ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈ 200-300 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 700 ਰੁਪਏ ਘਰ ਕੀ ਪੈ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਧੱਕਮ ਧੱਕੀਏ ਪਸਲੀਆਂ ਭਾਈ ਤਰਵਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा जी, हाँ जी भाई, ਤੁਸੀਂ दरवाजे से भाई डबल रश है भाई। जितनी ज्यादा ये हुकूमत कर रही है ना, आपकी सोच है, इतनी ज्यादा हमने ये मेरी माशाल्लाह 30 साल उम्र है, मैंने इतनी 15 सालों में ज्यादा नहीं देखी जितनी अब ज्यादा हो रही है। यकीन करें एंड कर दिया यार हुकूमत ने यार, क्या एंड मारे यार, आपको नहीं पता क्या एंड किया ये यार। बता तो रहा हूँ, इतना पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगा हुआ। कुर्बानी हमारा आदमी कर सकता है। और यार मिडिल क्लास लोग बोले कुर्बानी मंडी गया नहीं, मुझे रेट का पता नहीं, आप गए हो भाई? हमें हमारे पास पैसे होंगे तो जाएंगे ना कुर्बानी से। रोटी खान जो के पैसे नहीं के कुर्बानी की करनी पाए, रोटी खान जो के पाए पैसे नहीं के कुर्बानी कितों करनी पाए ना। मारे आदमी जिंदी पाए 1500 बंदे के दिहाड़ी है बेचारे ने, कितों कुर्बानी लेनी पाए। ये बात भी वो अपने घर बच्चे पालेगा तो दिहाड़ी करेगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की, और आरामी राय जो है वो भी आपको सुनवा रहे हैं कि निज़ाम जो है वो कैसा चल रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त इचरा बाज़ार में, और इचरा बाज़ार की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम जो है वो नाकस है, और अभी तक हालात बेहतर नहीं हो सके। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या हालात हैं आपके काम के? कारोबारी हालात सब स्लो ही हैं, हर तरफ ही स्लो हैं। वजह क्या है? वजह क्या है आपके सामने सारी जो वजह, जितनी महंगाई तो भी बड़ा रश पड़ गया, तो ईद का रश है टेम्परेरी। ये जो छोटे मोटे कोई चीज़ें जो लेने वाले हैं, इतना कोई खास जैसे कोई रूटीन में काम होता था, मुझे बाज़ार में 25-26 साल हो गए हैं काम करते हुए, वो वाला काम नहीं है। सिर्फ महंगाई वजह है और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो ईद का सीज़न तो लगता है ना यार। जो छोटा मोटा जो काम है, जैसे जूतियाँ हैं, बच्चों के गारमेंट्स हैं, वो लगता है। जैसे हमारा काम है, लोगों की सख्त ही नहीं है, तो वो कैसे इसकी शॉपिंग करेंगे? ये शादी भी आप एग्जैक्टली या कोई फंक्शन हो तो फंक्शनली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई बड़ी दावत हो, उसके लिए इस्तेमाल हो, इवेंट्स हो, बिल्कुल। नॉर्मली लोग ईद पे भी ले जाते हैं अगर कोई अच्छी दावत हो, लेकिन अब जेब इजाजत नहीं दे रही। मैंने अच्छे हालातों में छोटी ईद पे भी हमने काम वाली शूटिंग की परचेज उनके सेल्स की हुई है और अच्छी खासी हुई है, लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं है। आवाम के तो जो हमारी नज़र में तो आवाम की तो रोटी पूरी नहीं हो रही, तो उसे शॉपिंग कहाँ से करनी? जो लोग ब्राइडल लहंगा या कुछ भारी चीज़ें परचेज़ करते थे, वेल सेट फैमिलीज, वो अब रेंट पे ढूंढ रही होती हैं। तो आप बताओ, अगर आपके पास कुव्वत खरीद हो, आप रेंट पे क्यों खरीदोगे? रीज़न है ना, सही बात है, कुव्वत खरीद नहीं है तो आप रेंट पे कन्वर्ट हो रहे हो ना, बस ये चीज़ है। बाकी हाल हमारा कोई भी नहीं है, दुआ ही कर सकते हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो डाला आ जाएगा। नहीं, दुआ करनी चाहिए, बेहतर यही है दुआ करें, सबके लिए करें, आगे हालात बेहतर हो और निज़ाम बेहतर चले। आए जी, कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस वक्त हालात जो है वो कैसे जा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, और इनको सस्ता दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं? सर इस वक्त तो कस्टमर जो है ना, उसकी क़ुव्वत खरीद नहीं है। मकसद पता क्या है कि महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। भाई इधर आइए यार ज़रा, ये भी इधर आए। आप कस्टमर है ना? जी। ये इन्होंने क्या रेट लगाया? इन्होंने अभी रेट का, आप बताएं क्या रेट लगाया इन्होंने? 800। ये सही है या ज़्यादा महंगा है? ज़्यादा। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6.5। और इन्हें ये अब आप देखें, अच्छा आप महंगा। एक मिनट प्लीज सर। और बेटी को पूछे कि मैंने उसे ये कहा था कि बेटा कीमत 800 है और आपको कम कर दूंगा। अब बेटी कितना कम करेंगे यार, ये मैंने कहा था कि मैं आपको 200 कम करूंगा। 6 का फाइनल मैंने दे देना, इनको दे देना। और पूछे मैंने बहस की बेटा कोई आपसे,
और मैंने कहा आपकी ऑनर करूंगा दिल से, आप मेरी बेटी जैसी हैं। उन्होंने कहा आपने 800 क्यों मांगा, पहले ये बताएं। बात पता क्या है, देखें 100-200 बताना पड़ता है, यहाँ पे एक दाम पे कोई नहीं यकीन करता। आप यहाँ पे मेरी जगह मैं 10 मिनट के लिए वहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है, और आप 10 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे, रिक्वेस्ट आपसे, और आप देखें लोग क्या करते हैं, यानी बहस होनी है। मैंने क्या कहा है कि मैं 10 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरी जगह बैठे कह रहे होंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, मैंने ये नहीं कहा, एक बात बताएं, ठीक है, ये क्या है, स्कार्फ है, स्कॉलर है, और इसका कलर ख़राब नहीं होगा। और इसका एक मसला पता क्या है, हमारे बाजार में चंद पठान आगे हुए हैं, वो लंडे का माल लेके इसका आगे हुए हैं, और उनकी बात से हम परेशान हैं। हम किसी को बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लंडे का है ना सर, उसकी गारंटी नहीं, लोकल होता है, वो तो उन्हें लाटे मिलते। मेरा ये न्यू है, देखने को एक जैसे लगता है, उसमें कैसी जा रही है आजकल सर 0 है। यकीन करेंगे हमें तकरीबन ये 3 माह हो गए हैं, मुसलमान हैं आप, मैं किराया पल्ले से दे रहा हूँ, घर का खर्चा पल्ले से दे रहा हूँ, जो मैंने 1 साल में पैसे जोड़े थे ना, वो सारे ख़त्म कर सकूँ, अपना नुकसान कर सकूँ। और यकीन करेंगे मेरा दिल कर रहा है मैंने कुर्बानी देनी है, लेकिन यकीन करेंगे मुसलमान हैं आप, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 3 दिल के वाल बंद हैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। यकीन करेंगे मेरी पिछले साल मैंने भी हिस्सा डाला था, इस बार मेरी ख्वाहिश थी मैं छोटा सा जानवर ले लूँ, खुद लूँ, अपनी कुर्बानी करूँ अपनी। लेकिन यकीन करेंगे ये तक जितनी देर से बाजार का ये बुरा हाल है ना, यकीन करेंगे रात को मैंने पेशेंट हूँ दिल का, 8 बजे इन्होंने कल ऐलान किया 10 बजे जी कि मैं बाजार का खाना नहीं खाता हूँ। मैं सुबह नाश्ता करके आता तो रात को 8 बजे खाना घर जाके खाता था कि पैसे बच जाएँ। सर इसके अलावा बताएं क्या करें गरीब बंदा। दवाइयाँ जो सी मेरी हैं माशाल्लाह, चीफ ये मिनिस्टर को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे 1 साल हो गया है, मैंने पर्चियाँ भी दी, उन्हें बताया कि मैं बीमार बंदा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, दवाइयाँ घर भेजेंगी। उन्हें 3 बार कहा है मुझे कि आपकी दवाइयाँ घर पहुँचेंगी, लेकिन घर अभी आज तक नहीं पहुँची। सर मेरा नाम शहजादा महबूब है सर, मैं अदारे में दिल के हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पे जाके अपनी फाइल दिखाई है, उन्हें हर चीज़ दिखाई है, उन्हें कहा आपके घर पहुँच जाएगी। जी सर, लेकिन मेरी दवाइयाँ नहीं कर। चीफ मिनिस्टर को इतना पता होना चाहिए कि मैंने एक बार आगे भी बयान दिया था, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब आपको ये सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, आपको चाहिए कि खुद अपने ख़ास बंदों को अवाम के अंदर भेजें और आपको पता चले कि क्या हालात हैं। यकीन करेंगे इस वक्त 90% बेरोज़गार लोग हो गए हैं, चोरियाँ डाके जैसे कराची में हाल नहीं था, हमें डर है कि यहाँ पे लाहौर में ये हाल ना हो जाए। मरियम नवाज़ हमारी बेटी है, बहन है, हम उसको सब इतना कहेंगे बहन बेटी को, क्योंकि हम किसी को गलती नहीं कहते। मैं नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ चुका हूँ। अच्छा जी हाँ, मुशर्रफ के दौर में जब नवाज शरीफ। सर अब बताया अब हमारा ये हाल हो गया, दवाई नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रही सर, बीमार बंदों कारोबार नहीं है यहाँ पे। यकीन करेंगे कारोबार डेड है, 90% डेड है, सिर्फ 10% कारोबार, 10% में क्या करेंगे बताएं। किराया भी नहीं पूरा होता है, खर्चा नहीं पूरा होता घर का, दवाइयाँ कहाँ से लें। और सर हम किसी को बददुआ नहीं देते, ना किसी का मुखालफ बोलते हैं, हम इतना कहते हैं हुक्म जो से है ना, ये अवाम को साथ लेके चलें। पता क्यों, कोई भी बादशाह है, मुझे एक छोटी मिसाल देता हूँ, एक बादशाह था, उसकी अवाम ने जुलूस निकाला जी हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी बादशाह की बेटी थी, उसने कहा जी अपनी नौकरानी को इनको कहा कि बिस्कुट ले लें। अब बंदा पूछे बिस्कुट कहाँ से लें, उनके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। यही हाल इस वक्त हमारी पंजाब हुकूमत का है। मरीम नवाज अच्छे फैसले करी, उसके चंद फैसले इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे चोरी डाके कम हो गए हैं जी, जो कर नहीं रही जो मसला जो, हाँ जी वो बनाई, हम उसके हक में हैं, हम उसके खिलाफ नहीं। जो बेरोजगारी बढ़ रही है सर, बेरोजगारी 99 रिश्के वाला किराया नहीं निकाल सकता, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है। सर देखें ये कह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक की बसें आएँ, इलेक्ट्रिक बाइक आएँ, मुझे आप ये बता दें कि बिजली कहाँ है। ये आप देख रहे हैं बिजली का काम हुआ है, यकीन करेंगे अभी ओपनिंग नहीं हुई है, एक दफ़ा यहाँ पे धमाका हो गया है। नहीं यार रियली सर, मैं शहजादा महबूब खुद बता रहा हूँ। और एक दफ़ा सामने चौधरी फैब्रिक्स नहीं, वहाँ पे आग लगी है, एक दफ़ा ये कोई 10 दुकानें छोड़ के वहाँ भी आग लगी है। 3 वाक़ये हो चुके हैं, मुकम्मल नहीं हुआ नहीं। और ये देखें अभी एक बारिश आई है, सिर्फ एक बारिश आई है। ये जो रोड बनाया ना इन्होंने, ये कम से कम 10 जगह से बैठ गया है, और इन्होंने कल दोबारा से बैठ गई है सर, दोबारा से ही की है इन्होंने, सही की है जी सर, रियली सर। अगर मैं झूठ बोलूँ जो करेंगे जमाना कबूल है। सर देखिए हम मरीम नवाज के खिलाफ नहीं है, वो बहुत अच्छे फैसले करी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो टीम नहीं है उसको अच्छे की रिपोर्ट देती है, और आपको दवाई घर पे मिलनी चाहिए जो वादा किया। देखिए
मैंने क्या कहा, मैं इस वक्त कुर्बानी का मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ। आप बताएं, हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर हूँ। बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये हालात है जी लोगों के, और इस वक्त लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो हालात बेहतर होंगे। जिस तरह इस भाई की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि दवाई घर पहुंचाने का वादा किया था, वो दवाई भी घर नहीं पहुंच रही। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। ईद का सीज़न आ रहा है, कुछ कीमतों में कमी होगी ताकि गरीब का बच्चा भी ईद मना सके और अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी कर सके। वो आज के प्रोग्राम में जमाल सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह